न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 11th लेसन ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कोई फायदा हो रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So let's start today's topic, human blood groups. Depending upon proteins like antigens and antibodies, different blood groups are formed. अलग अलग blood groups होते हैं। There are 4 main groups. कितने ग्रुप है? 4. A, B, AB and O. Beside there are 2 types. मगर इन blood groups में वापिस 2 प्रकार होते हैं, एक RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। यानी कि RH नेगेटिव क्या होगा? A नेगेटिव, A पॉजिटिव, बराबर। पहले तो मेन 4 प्रकार होंगे ब्लड के, A, B, AB और O। मगर उसमें RH फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? उससे पॉजिटिव रहेगा तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव इसे आएगा। अगर RH फैक्टर नेगेटिव है तो A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। ऐसे कुल मिलाकर 8 ब्लड ग्रुप के पार्ट्स टाइप आते हैं। सो इन ऑल 8 ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप्स है? 8 ब्लड ग्रुप। अगला टॉपिक है ब्लड डोनेशन। तो आपने देखा होगा कई बार ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगते हैं हमारे आजू बाजू में। If a person meets an accident, bleeding occurs to the wound. अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस इंजुरी से बहुत सारा ब्लड बाहर निकलता है, खून। Many times blood transfusion is necessary in a surgical operation. कई बार सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में खून बहने वाला है, तो पहले ही डॉक्टर क्या करते हैं, उस इंसान को बाहर से वो ब्लड की जो बैग रहती है उससे खून पहुंचाते हैं उस इंसान के बॉडी के अंदर। सिमिलरली blood is transferred in case of patients of anemia, thalassemia, cancer too. नहीं तो अलग कौन सी केस होती है? तो जिन लोगों को एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर होता है उन लोगों को भी ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कैरिड आउट टू कंपनसेट द ब्लड शॉर्टेज इन बॉडी। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि किसी ने डोनेट किया हुआ ब्लड हमारे बॉडी में चढ़ाना, ये ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं? तो हमारे बॉडी में शॉर्टेज ऑफ ब्लड होता है, इसी को दिस इज कॉल्ड एज ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि फ्रॉम वेयर द ब्लड इज सप्लाइड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड चाहिए, मगर ये ब्लड कौन सप्लाई करता है, कौन देगा? तो फर्स्ट वन होता है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के पास हम जाते हैं ब्लड लेने के लिए। ब्लड इज कलेक्टेड इन ब्लड बैंक्स बाय स्पेसिफिक मेथड फ्रॉम द हेल्दी पर्सन एंड सप्लाइड टू द नीडफुल पर्सन। ब्लड बैंक क्या करती है? तो हेल्दी पर्सन से, किसी भी नहीं, आप हेल्दी रहोगे, आपके पास आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छा है, आपका ब्लड ग्रुप, आपके बॉडी में ब्लड अच्छा है, तो ही आपका ब्लड लेंगे। तो ब्लड बैंक क्या करती है? उस हेल्दी इंसान से ब्लड लेती है और उसे प्रॉपरली स्टोरेज करती है और नीडफुल इंसान को, पर्सन को दे देती है। If the collected blood is not to be used immediately, it can be stored for some days in refrigerator. मगर कई बार ऐसा होता है कि कैंप्स वगैरह में अभी तो हमें इमीडिएटली नहीं लगने वाला ब्लड, तो क्या करते हैं, वो रेफ्रिजरेटर में उसे स्टोर करते हैं। और कई बार ऐसी भी होता है कि किसी हमारे रिलेटिव्स का एक्सीडेंट हो जाता है और उनका और हमारा ब्लड ग्रुप मैच होता है, तो हम इमीडिएटली उन्हें ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उस वक्त रेफ्रिजरेटर में रखने की कोई जरूरत नहीं होती। अब और एक 2 डेफिनेशन है, ब्लड डोनर और ब्लड रेसिपिएंट। अब ब्लड डोनर क्या है? तो जो डोनेट करेगा, ब्लड दे देगा, उसे हम डोनर कहेंगे। और जो ब्लड लेगा, जिसके बॉडी में हम ब्लड चढ़ाना चाहते हैं, उसे बोलेंगे ब्लड रेसिपिएंट।
द पर्सन हु डोनेट द ब्लड इज रेफर्ड एज ब्लड डोनर। जो ब्लड डोनेट करता है उसे बोलेंगे हम डोनर। द पर्सन हु रिसीव द ब्लड, जो रिसीव करता है, जो ले लेता है ब्लड, उसे बोलेंगे हम ब्लड रिसिपिएंट। अब इसके हिसाब से कौन ब्लड ले सकता है, कौन किसका ब्लड ले सकता है, ये भी अलग अलग चीजें। तो देख लो, पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप O कैन डोनेट द ब्लड ग्रुप द पर्सन हैविंग एनी अदर ब्लड ग्रुप, यानी कि जिस इंसान का ब्लड ग्रुप अगर O होगा तो O किसको दे सकता है, A वाले को भी दे सकता है, B वाले को भी दे सकता है, नहीं तो AB वाले को भी दे सकता है, O वाले को भी दे सकता है। एनी अदर ब्लड ग्रुप, किसी को भी एक दे सकता है ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड। वेयर एज द पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम द एनी अदर ब्लड ग्रुप, और वहीं पर अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है मान लो, तो आप O वाले का भी ब्लड चलेगा आपको, नहीं तो A वाले का भी चलेगा, AB वाले का, B वाले का भी चलेगा, और AB वाले का भी आपको ब्लड चलता है। यानी कि हर कोई भी ब्लड ग्रुप का इंसान आपको ब्लड दे सकता है। आपको देख लो, ये एरोज ध्यान में रखो, AB वाले के पास आ रहे हैं यानी कि रिसीव हो रहा है। AB वाले किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है, और O वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है। आ गए समझ में? हेंस पर्सन with blood group O is called as universal donor and person with blood group A is called as universal recipient। यानी कि अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आप बन जाते हो यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी दे सकते हो। वहीं पर आपका ब्लड ग्रुप अगर AB है तो आप बन जाते हो यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी कि किसी से भी ब्लड ले सकते हो। आगे समझ में? ऐसे ही डायग्राम आप साइड में लिख के लो, इजीली आपको समझ में आ जाए कि O वाला डोनर है, AB वाला रिसीवर है। अब अगला पढ़ते हैं हम। ब्लड ग्रुप आर हेरिडिटी एंड डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। ब्लड ग्रुप किसके ऊपर है? हेरिडिटी, यानी कि हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप होता है उन्हीं में से एक ब्लड ग्रुप हमारा होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज परफॉर्म ओनली आफ्टर द ब्लड ग्रुप मैचिंग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी दूसरे को देना है तो पहले तो हमें चेक करना होगा रिसीवर और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इफ इट इज डन विदाउट मैचिंग, हमने मैच ही नहीं किया और डायरेक्टली किसी इंसान को दे दिया ब्लड, तो क्या होता है? इट मे प्रूव फैटल फॉर द पेशेंट, उस इंसान की जान भी जा सकती है। पर्सन हु डोनेट द ब्लड मे बी द रिसिपिएंट इन द फ्यूचर। आज अगर आप दे रहे हो किसी को ब्लड, डोनर हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपको भी ब्लड लग सकता है, बराबर, आप रिसिपिएंट हो सकते हो। ब्लड डोनेशन विदाउट एनी एक्सेप्टेशन इज ऑलवेज अ लाइफ सेविंग। तो आपको क्या करना है? ब्लड डोनेशन के वक्त कोई एक्सपेक्टेशन, पैसों की एक्सपेक्टेशन, किसी चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि मैं ब्लड दूंगा मगर मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे पेन ड्राइव दे दो, मुझे कपड़े दे दो, मुझे दे दो। कई बार हमने देखे कई कैंप्स कि आप ब्लड डोनेट करो, आपको पेन ड्राइव दे देंगे, कपड़े दे देंगे, कोई सर्टिफिकेट दे देंगे, कोई चीज 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे, बराबर। ब्लड इज रिक्वायर्ड इन वेरियस सिचुएशन, लाइक ब्लड कहां पर लगता है? तो एक्सीडेंट के वक्त लगता है, ब्लीडिंग हो रही बहुत सारी, पेट्यूलेशन के वक्त, सर्जिकल ऑपरेशन के वक्त लगता है। Blood donated by healthy person used to save the life of nearful person. Hence, blood donation is considered as the best donation. nearful person का तो ये क्या होता है? जरूरत पूरी करता है ब्लड डोनर, तो इसके लिए ब्लड डोनेशन इज द बेस्ट डोनेशन, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर। कई बार आपने सुना होगा मेरा बीपी
हाई हुआ है, बीपी चेक कर लो, बीपी लो हुआ है। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। Blood is continuously kept flowing through the blood vessels due to the contraction relaxation of the heart. कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है जब हार्ट, तो हमारा ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब हमारे जो वॉल ऑफ आर्टरीज है उन पर प्रेशर पड़ता है। इट इज कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर, इसे ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इज नेसेसरी टू सप्लाई द ब्लड इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड प्रेशर हमारे लिए आवश्यक होता है क्योंकि उस प्रेशर की वजह से ही दूर तक जितने ऑर्गन है उन तक ब्लड पहुंचाया इजीली जा सकता है। ब्लड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ सिस्टोलिक प्रेशर। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, एंड जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब एक सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी पर्सन इज अबाउट 120-80 mm to the 139-89 mm of Hg। कितना होना चाहिए? 120-80, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 से, ये हो गई मिनिमम मात्रा, से ज्यादा कितना चलेगा? 139 सिस्टोलिक और 89 डायस्टोलिक प्रेशर, इतना चलेगा। mm ऑफ Hg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आपने इसे स्पाइक मैनोमीटर देखे होंगे, ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। इसमें बीच में एक सिल्वर कलर का ऊपर नीचे जाता हुआ एलिमेंट होता है जिसे हम मर्क्यूरी बोलते हैं। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइक मैनोमीटर। स्पाइक मैनोमीटर की मदद से हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। अगली चीज है हाइपरटेंशन। तो पहले तो हमने क्या देखा था? 120-80 to 139-89 mm ऑफ Hg एक हेल्दी पर्सन की लिमिट है, मगर कई बार इस रेंज के भी ज्यादा हमारा प्रेशर चला जाता है, बराबर। तो हाई, उस चीज को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर देन अ नॉर्मल इज रेफर्ड एज हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी का अगर आपको कोई बीमारी रहेगी तो उसे बोलेंगे हम हाइपरटेंशन। इन आर्टरीज ऑफ द पर्सन विद हाइपरटेंशन अननेसेसरी टेंशन डेवलप्स। जो हमें नहीं चाहिए इतना टेंशन हो जाता है उन आर्टरीज में, वो इतनी स्ट्रेच हो जाती है। हार्ट नीड्स टू परफॉर्म मोर फंक्शन देन द नॉर्मल कंडीशन इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। और इन हाइपरटेंशन के वक्त क्या हो जाता है? हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, ज्यादा काम करना पड़ता है। बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर आर हाई इन द हाइपरटेंशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का दोनों का प्रेशर अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर में देख लो, उसके बाद हम नीचे वाला देखते हैं। ब्लड प्रोडक्शन अकर्स कंटिन्यूअसली इन आवर बॉडी। कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस होता है जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, और उसी टाइम से हमारे बॉडी में नया ब्लड तैयार होने की प्रोसेस चालू होती है। About 350 ml of blood is collected from a person during donation। हमारे बॉडी में से 350 ml से ब्लड लेंगे and restore the fluid part within the 24 hours। मगर ये 350 ml of blood आपके बॉडी में 24 घंटे के अंदर वापस प्रोड्यूस होता है, एक दिन के अंदर। यानी कि जितना आपको पहले वाले दिन में था उतना ही ब्लड अगेन आपके बॉडी में है। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमन कैन नॉट डोनेट द ब्लड। तो प्रेग्नेंट वुमन होती है, ब्रेस्ट फीडिंग जो दूध पिलाती है अपने बच्चों को, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। देयर इज नो ट्रबल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ब्लड डोनेशन। कई लोगों को ऐसे लगता है हमने ब्लड डोनेट किया तो बाद में हमें चक्कर आ जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, तो ऐसी कोई भी ट्रबल नहीं होती है ब्लड डोनेशन के बाद। 1 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। तो अपने खुद के मन से ब्लड डोनेशन डे जो होता है, ब्लड वॉलंटरी यानी कि खुद के मन से जो ब्लड डोनेट करते हैं,
तो 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे होता है। देन healthy person of age more than 18 years can donate the blood for 3 to 4 times a day year। एक साल में 3 से 4 बार 18 प्लस आदमी कोई भी पर्सन हो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। अब टाइप और सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर का चार्ट। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा तो 90 टू 119 सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन का, और डायस्टोलिक कितना होगा 60 टू 79 तक। ये हो गया नॉर्मल। प्राइमरी हाइपरटेंशन है कि थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन होता है जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर जाता है 120 से 139 और डायस्टोलिक रिलैक्सेशन का प्रेशर जाता है 80 टू 89। हाइपरटेंशन स्टेज 1 140 टू 159, 90 टू 99, और हाइपरटेंशन स्टेज 2 में सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 160 mm होता है और डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 100 mm होता है। देन आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ABO ब्लड ग्रुप्स वेर डिस्कवर्ड बाय द कार्ल लैंडस्टेनर इन 1900 काल में कार्ल लैंडस्टेनर ने ABO इन ब्लड ग्रुप्स का खोज किया था। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर दिस डिस्कवरी। 30 साल बाद उसे नोबेल पारितोषिक मिला। ब्लड ग्रुप AB was discovered by the D Castillo and Stirling in 1902 और AB का शोध 1902 में 2 साल बाद लगा। अब हेमेटोलॉजी क्या होती है तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होती है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का स्टडी करना, हेमियोपैथिक ऑर्गन्स एंड ब्लड डिसीज की स्टडी करना, इसे हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। रिसर्च ऑफ डायग्नोसिस एंड रेमेडीज ऑफ ब्लड डिसीज इज आल्सो परफॉर्म इन दिस ब्रांच, यानी कि डायग्नोज करना ब्लड में कौन कौन से अलग अलग बीमारियां होती है और उन पर रेमेडीज यानी कि उपाय निकालना, ये सारा आता है हेमेटोलॉजी में। अब इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम खत्म होता है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उन पर सॉल्यूशन आपको दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।